चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का हुआ शुभारंभ। जयकारों से गूंज रहे हैं मां के तमाम मंदिर। सुरक्षा के लिए भी किए गए हैं पुख्ता बंदोबस्त। सवालों से घिरी जम्मू के पुराने शहर में अवैध पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम। हजारों रुपए के चालान होने पर सातवें आसमान पर पहुंचा लोगों का गुस्सा। परिसीमन आयोग के दौरे को लेकर गरमाई सियासत। विपक्ष ने दौरे पर लगाए सवालिया निशान। भाजपा का दावा, गंभीरता से होगा परिसीमन पर मंथन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैत्र नवरात्रि से। पहले चैत्र नवरात्रि पर आज मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा के अलावा दुर्गा सप्तशती के पाठ भी लोग धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों के मंदिरों में आज सुबह सवेरे ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया और मंदिर मां के जयकारों से गूंज उठे। जम्मू के प्राचीन बाहुफोर्ट में स्थित मां काली के मंदिर की आभा देखते ही बन रही है। बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया मंदिर अपनी छटा बिखेर रहा है और जहां मां के दरबार में श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर अपने अपने परिवारों और देश की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। सुरक्षा के लिहाज से भी मंदिर में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, जहां पुलिस कर्मियों की तैनाती के अलावा तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। मंदिर में जम्मू सूबे के तमाम जिलों के श्रद्धालुओं के साथ साथ बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं की भी भीड़ उमड़ रही है, जिसकी सुविधा के लिए मंदिर कमेटी द्वारा हर व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रथम नवरात्र है और नव संवत्सर जो है वो भी नया वर्ष हमारा जो है वो प्रारंभ हुआ है। आज नव वर्ष की भी आपको हार्दिक मंगल कामनाएं। पूरा वर्ष आपका सुखी से व्यतीत हो और इस कोरोना महामारी से आप भी मुक्त हो, ऐसा आशीर्वाद हम आपके लिए माता भगवती के दरबार से मांगते हैं। और आने वाले श्रद्धालु भी यही कामना करें कि ये हमारा वर्ष नया जो है वे मंगलमय हो। हमें इस वर्ष में किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत हमारे ऊपर ना आए, क्या वो कोरोना महामारी है, क्या कोई और भी चीज़ जो भी है, कोई भी समस्या हमारे लिए इस वर्ष ना आए। और माता रानी आप सब भक्तों को जो है संपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें। शैलपुत्री के निमित्त आज नवरात्र है और शैलपुत्री के लिए एक कन्या का पूजन करना चाहिए और एक कन्या का पूजन कर माँ भगवती से आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए और माँ भगवती के दरबार में आकर मत्था टेके आशीर्वाद प्रदान करें और अपने लिए और अपने परिवार के लिए मंगल कामना मांगे माँ भगवती से। माँ भगवती आपको खुशहाली से रखे, खुशी रखे और आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी। देखिए, जो हमारे पास SOP आई है हम उसके मुताबिक ही काम कर रहे हैं। बाकी देखिए इंतजाम पूरा है यहाँ पर ये हम लोगों से अपील करते हैं कि मास्क पहन के रखिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, डिस्पेंसर लगे हुए हैं। सोशल डिस्टेंस को भी कोई कोशिश जरूर करनी चाहिए कि मेंटेन किया जाए। बाकी मंदिर की कमेटी की तरफ से हर चीज का इंतजाम है। लंगर लगे हुए हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लंगर लगे हुए हैं और मंदिर की टाइमिंग आजकल सुबह 4 बजे से लेकर 1 बजे और 2 बजे तक है लंच ब्रेक, फिर रात को 9 बजे तक। आप ये ख्याल रखिए, सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाएगा और रात को 9 बजे बंद होगा। बाकी हमारी डिस्पेंसरी है, डॉक्टर बैठे हुए हैं, कोई ऐसी बात हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी देखिए VIP रास्ता हमने बंद कर दिया है, वो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए रखा है और जहाँ कोई अपाहिज हो, जहाँ कोई लेडी प्रेग्नेंट हो, वो ही VIP रास्ते से आ सकते हैं। बाकी का बिल्कुल बंद किया है। बहुत अच्छे से आराम से मजे से हमने दर्शन किए माँ बावे वाली काली माता के और यात्रु भी बड़े प्यार से जा रहे हैं माँ के जयकारे लगाते हुए। और मेरी सबसे यही विनती है कि माता रानी का आज पहला नवरात्रा है और सब माँ भगवती के दर्शन अपने करने के लिए यहाँ बावे वाली माता आए। मैं तो सुंदरबनी से आई हूँ स्पेशल अपनी माँ को मिलने के लिए। जय माता दी। बहुत ही अच्छा और कोई तकलीफ नहीं, कोई तंगी नहीं। यात्री आराम से जा रहे हैं जयकारे लगाते हुए और जयकारे लगाते हुए आ रहे हैं और बहुत ही प्रेम से। और माता रानी जो दर्शन दे रही है अपने
ऐसी लीला कभी हमने देखी नहीं माँ बावे वाली। इन 9 दिनों में जो माता रानी की पूजा अर्चना होगी वो पूरे विधिपूर्ण होगी। जैसे अपना हवन चलता है, माँ के द्वार में आके लोग माथा टेकते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूरी भी करती है। इस प्रकार ये नवरात्रे सभी के लिए मनोकामना पूरी करे माता रानी उनकी, और सभी का माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। जम्मू के साथ साथ इस केंद्र शासित प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज पहली नवरात्रि पर मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। धर्मनगरी कटरा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं से गुलजार हो रही है और यात्रा मार्ग से लेकर पवित्र भवन तक मां के जयकारे गूंज रहे हैं। इस बार की तरह हर बार की तरह इस बार भी मां के पवित्र भवन को बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और इसकी आभा देखते ही बनती है। दूसरी ओर पुंछ के कालिका मंदिर और कठुआ में मां आशापूर्णी का मंदिर और नगरोटा स्थित मां कोल कंडोली का मंदिर भी लोग मां के प्रति अपनी आस्था निभाते हुए शीश नवाकर आ रहे हैं। ये पहले शुक्रिया करता हूँ मैं जेके चैनल का कि आप इधर आए, हमारे बारे में कुछ हाल पूछने आए कि हमारा 2 साल से बड़ा बुरा हाल था, जो अभी माता रानी ने की तरफ से हमारा कुछ व्यापार चल पड़ा है और आगे भी उम्मीद है कि चल ही पड़ रहेगा। कोरोना माता रानी ने तो खत्म ही कर दिया है और आगे भी माता रानी ऐसे ही चाहेगी और यात्री कम से कम 40-50 हजार यात्री अभी आ रहा है। और हम भाइयों की बात करें तो कल हमने दुकानों में साफ सफाई करके बैठे, इसी उम्मीद में ही बैठे हैं कि 2 साल से हम ऐसे ही बैठे थे, कुछ ना कुछ अभी व्यापार चलेगा और आशा करते हैं कि चलता ही रहे माता रानी की आशीर्वाद से और माता रानी जैसे चाहेगी वैसे ही सबको खुशियों से भर के रहे और जो 2 साल में कष्ट झेला है दुकानदार ने वो अभी पूरा हो जाए। आज प्रथम नवरात्र है। मंदिर माता आशापूर्णी में माँ शैलपुत्री के रूप में माँ का पूजन अर्चन, कंजी पूजन, विशेष अर्घ्य पूजन से आज का मंगल आरती संपन्न हुई। माँ के भक्तों ने सुबह 5 बजे माँ के चरणों में हाजिरी कर उसके बाद बहुत ही भावभीने ढंग से श्रद्धालुओं ने माँ का गुणगान करके भजन किया और 6:15 बजे आरती। ये प्रोग्राम पूरे नवरात्रों में ही चलता रहेगा। सुबह 5 से लेके 6 बजे तक सत्संग होगा और उसके बाद माँ की आरती होगी। उसके उपरांत भोग करके कंजक पूजन करके सभी माँ का आशीर्वाद रखे आपका जीवन सुख रहे। जय माता दी जय। नवरात्रों का प्रारंभ हुआ है, नववर्ष संवत्सर का भी प्रारंभ हुआ है। हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। तो आज से 9 दिन तक मां दुर्गा के नवरात्रे होंगे जिनमें मां के पृथक पृथक रूपों का पूजन किया जाता है। आज प्रथम दिन है, प्रथम दिन में आज मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। मां शैलपुत्री के पूजन करके लोग अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं कि मां शैलपुत्री सबके घरों में सुख समृद्धि और लक्ष्मी प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और हमारे नगर के साथ हमारे राष्ट्र का भी कल्याण हो। आज से लेके मां शक्ति का नवरात्रे का त्योहार शुरू हो गया। 10 दिन का मेला, जरूर आए पहले नवरात्रे से लेके 10 तक। और यहाँ पर 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं को पहले हवन, कन्या पूजन और माँ का भंडारा होगा। ये सब भंडारे में भक्तों के निमंत्रण दिया जाता है कि जरूर आए, माँ को मुख दिखलाएं, माँ का मुख देखें और अपने दिल की इच्छा पूरी करें और कष्टों का निवारण करें। यहाँ कोल कंडोली के दरबार में जहाँ पे जो कुछ भी होता है सब माँ की शक्ति से होता है और माँ के भक्तों के संयोग से किया जाता है। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं और बैसाखी में जहाँ भंडारा है, ये सब माँ के चरणों में भक्तों के संयोग से किया जाता है। भक्तों आओ, अपनी मनोकामना दिलीशा पूरी माँ कोल कंडोली के दर पर आके कर। जम्मू शहर में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए अब एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर पर पुराने शहर में सड़कों के किनारे लगी गाड़ियों को लिफ्ट करने के साथ साथ चालान काटने भी शुरू कर दिए हैं, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है।
जम्मू में कुछ नई पार्किंग का निर्माण जारी है और पहले से बनी पार्किंग में भी क्षमता से ज्यादा गाड़ियां पार्क होने के चलते लोग सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क करने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस कायदे कानून के आगे मजबूर है और उसे ये कार्यवाही करनी पड़ रही है। जम्मू के कुछ इलाकों में आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाई गई मुहिम से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। नहीं चलान कम तो कम 2 मिनट पहले पता देना चाहिए ना। इतने कोई पार्किंग थोड़ी है साढ़े कोल, गली विच साढ़े घर न ते इतने कुत्थे लगानी है गड्डी। असें राती वेला 11-12 बजे आना, कुत्थे जाना है? इतने 2 मिनट राती तो लगाई है गड्डी तो सवेरे 5000 रुपया थोड़ा होंदा। 5000 रुपया जिसने कमाई प्राइवेट नौकरी करना उसको तू देना 5000 रुपया, कुतू कड्ढना है? ये तो गलत गल है ना। इन्हें की थोड़ा जिहा ये नहीं पता है गौरमेंट नौकरियां करते अच्छी पे अपनी ते गरीबा बंदियां की मार देंदे। सवेरा असा कड्ढनी ही गड्डी तो पार्किंग विच क्या करना ही लाइए, तो सवेरा कड्ढनी तो है ही ना। पार्किंग विच ओ मुंडा आया उधरों बाहरों है, उन्हें सवेरे चली जाना ही। एक बार बस स्टैंड उत्थे जाना, उत्थे ढूंढनी सवेरे गड्डी, फिर सवेरे कड्ढनी। राती 1 बजे आया आना, हॉस्पिटलों आया वो कुत्थे जाना ही पार्किंग गड्डी ला। उत्थे बच्चा बीमार ही शालामार को 1-2 बजे आए, कुत्थे जाना ही उन्हें पार्किंग। असें तो ध्यान लानी है तो रोटी खानी है। 5000 कुत्थों कड्ढना महीने ना 5000 जिसे लगना उस इतना कुत्थे देना है कि देना विच 5000 रुपया। हमारी गाड़ियों देख सकते 5-5 हजार का चलान लगा के चले गए हैं। आपको पता है कि कोविड काल चल रहा है और ऑलरेडी हर दुकानदार इतना परेशान है। हमारी दुकान सामने है। अब आप हमें बताइए, हम अपनी गाड़ी लगाए तो लगाए कहाँ पे? एक कच्चू चौक में जेडी की पार्किंग है, 50 से 60 गाड़ी वहां लगती हैं। आम लोग भी वहां लगा रहे हैं और आम घरों वाले वहां लगा रहे हैं और हम लोग कहाँ जाए? पहले तो अथॉरिटीज को ये चाहिए कि पहले वो पार्किंग लॉट बनाए और यहाँ से जो पार्किंग लॉट की जो बात करें कि जेडी की पार्किंग है नीचे बस स्टैंड में, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है। पहले हम क्या करें, अपनी दुकान खोलें और फिर हम क्या करें, जेडी पार्किंग बस स्टैंड में जाए और वहां से मेट्रो बैठ के यहाँ पे है। ऐसा क्यों करें? पहले पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद लोगों के चलान करिए। हमें कोई इतराज नहीं है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस जो काम करी उनका काम सराहनीय है, उनका काम ये करना है। बट जो हायर अथॉरिटी जो बैठी हुई ऊपर हमारे ऊपर, उनको चाहिए पहले पार्किंग की व्यवस्था तो करें हम लोगों के लिए। आम जनता जाए तो जाए कहाँ पे? क्योंकि ये पुराना शहर है, कोई गांधीनगर तो नहीं है कि बड़ी बड़ी गलियां हैं हर जगह पार्किंग होगी। ये पुराना शहर है, छोटी छोटी गलियां हैं, लोगों के घर है यहाँ के। इवन यहाँ पे बाइकें लगाने की जगह भी नहीं है और बड़ा ही हरास किया जा रहा है। और आज जिन्होंने हमारी गाड़ी 5-5 हजार रुपए के चलान लगाए हैं, हम इसकी ये बुरी तरह से यानी कि मजम्मत करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले 4 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहा है। आयोग 4 अप्रैल को जम्मू स्थित कन्वेंशन सेंटर में जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेगा, जबकि 5 अप्रैल को श्रीनगर में विभिन्न शिष्टमंडलों के मन की बात सुनेगा। परिसीमन आयोग के इस दौरे को लेकर पीडीपी, अपनी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इन पार्टियों के नेताओं के अनुसार 4 घंटे के समय में एक संभाग के 10 जिलों के प्रतिनिधियों की बात सुनना नामुमकिन है। इन नेताओं के मुताबिक ये दौरा मात्र दिखावे के लिए किया जा रहा है। वहीं पर प्रदेश भाजपा ने दावा किया है कि परिसीमन आयोग बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहा है और उसने एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने में अहम भूमिका निभाई है। कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की टीम आ रही है और 4 घंटे में 10 जिलों के, जम्मू प्रोविंस के 10 जिलों के लोगों को उन्होंने मिलना है और 43 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों ने जो अपने ऑब्जेक्शंस दिए हैं, तो मैं समझता हूं 4 घंटे तो 1-1 मिनट भी किसी को नहीं मिलेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि पहले भी जब ये कमीशन आया था तब भी एक दिन कश्मीर में और एक दिन जम्मू में, तो मुझे लगता है कि ये एक आईवाश है। सब चीजें उन्होंने सेट की हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जुटाने के लिए ये कमीशन जो है, मैंने पहले भी एक बार कहा था, ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है। ये कुछ तबकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और ऐसे लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछा हो कि बताओ कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे बनानी है। तो ऑब्जेक्शन तो लोगों ने दिए हैं। अब जिस तरीके से इन्होंने टाइम ही 2 घंटे का दिया है, 2 घंटे के अंदर 3 डिस्ट्रिक्टों के लोग
जहां 2 घंटे के अंदर बाकी जो 7 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो क्या अपनी बात बता पाएंगे, किस तरीके से वो उनको समय नहीं मिलेगा। देखो जी, परिसीमन जो योग है, डिलिमिटेशन कमीशन जो बना हुआ है, जो देख रहा है पिछले 1 साल से, पहले भी तो क्या किया, जहां लोगों को पूछा जाता, एक जो सीट आरएसपुरा, जम्मू साउथ आरएसपुरा सीट बनाई है, बठिंडी से लेकर के आरएसपुरा तक, ये कोई जस्टिफाई है कि ये सीट इतनी लंबी होनी चाहिए थी? इनको चाहिए था यहाँ के लोगों को पूछते, यहाँ का एक आकर के कोई मीटिंगें करते, वहाँ पे एरिया में जाते, यहाँ के जो हमारे बीडीओ तहसीलदार साहब हैं उनको साथ लेते कि बताइए इसकी बाउंड्री क्या है, कहाँ तक है। तो उसके बाद इनको कहीं बढ़ाना था, किसी को कम करना था, वो वैसे करते, वो वैसा किया नहीं। तो आज मुझे लगता है कि इन्होंने कोई ज्यादा पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जो सीटें इन्होंने जिस हिसाब से जो डिलिमिटेशन की है, वो कोई एक भी सीट जो है वहां पे कोई अच्छा इन्होंने सीट नहीं बनाई है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए, ऐसे है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो कार्रवाई है, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी के कहने पे काम किया जा रहा है। अब आप बताइए कि 409 एप्लीकेशन हैं, 409 आपत्तियां हैं, तो 3 घंटे की सिटिंग है शायद मेरा ख्याल SKICC में कश्मीर में, तो 10 जिलों को जो 3 घंटे में उनकी बात भी सुन लेंगे, उनका समाधान भी निकाल देंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। वो तो एक पिकनिक है, मैं समझता हूँ 3 घंटे के लिए मना के चले जाएंगे, बाकी जो उन्होंने करना वो उन्होंने करना है, वो रोड मैप उनको दिया गया हुआ है। हम ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाना चाहिए था। जिन लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं, जिन लोगों ने अपनी शिकायत है कि हमारे साथ बेइंसाफी हुई, उनके पास जाके उनकी बात सुननी चाहिए थी। उसमें तो डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई ऐसी कार्रवाई दिखाई नहीं है, तो कुछ ज्यादा उनसे कोई उम्मीद भी जो नहीं है। हमने तो पता है जो उन्होंने करना है, उनके पास जो रोड मैप है उसी के ऊपर काम करेंगे। तो लेकिन मेरी फिर भी अपील है डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन साहिबा से कि अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम लोगों की मुश्किलात को हल करने की कोशिश जरूर। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो काफी सीरियसनेस से परिसमन आयोग ने अपना कार्य किया और इतने सालों की मेहनत है इनकी, हर एक वर्ग के, हर एक पार्टी के लोगों के साथ इन्होंने मुलाकात की है, जम्मू में भी की, कश्मीर में की, और इतना बड़ा जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सभी को आपत्ति हो सकती है इसके अंदर, और कोई ना कोई आपत्ति जरूर होगी। और हमारी पार्टी ने भी इसमें आपत्ति जरूर, जो उनके पॉइंट्स हैं वो उन्होंने जरूर इसमें रखे हैं। तो सबको सुनकर मुझे लगता है एक बड़े धैर्यपूर्वक ढंग से और बड़ी एक पारदर्शिता से ये परिसमन आयोग अपना कार्य कर रहा है, और जहां पर जिसको कोई आपत्ति है उसका भी संज्ञान वो लोग लेंगे। लेकिन मेरे को जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लगती है कि परिसमन आयोग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, जम्मू और कश्मीर का जो मर्जर किया एक सीट के अंदर, तो ये सबसे बड़ा एक परिमाण है इसके अंदर कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर इन लोगों का भी यकीन है। क्योंकि जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो जो डेमोक्रेसी एट रूट लेवल है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर रियासत की मैं बात करूं तो जिस तरह से डेमोक्रेसी का गला यहां पर घोटा गया था सन 1987 के बाद, उसी के कारण यहां उपद्रव शुरू हुआ। तो परिसमन आयोग एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, और इतने साल की मुझे लगता है कि जो नाइंसाफी हुई है लोगों के साथ, उसे एक इंसाफ देने में परिसमन आयोग कुछ हद तक जो है कामयाब। पिछले दिनों रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर देश भर में की जा रही राजनीति की निंदाओं का दौर जारी है। टीम कश्मीर ने संगठन का कहना है कि इस फिल्म का जहां पर राजनीतिकरण हो रहा है, वहीं पर इस फिल्म में विवादास्पद बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, जिसे सही नहीं ठहराया गया है। संगठन के सदस्य सिराज जमन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि घाटी में कश्मीरी पंडितों पर जितनी जातियां हुई हैं, उसका 1% भी इस फिल्म में दिखाया गया है। संगठन ने ऐसी और फिल्मों का निर्माण किए जाने की मांग की है ताकि जम्मू कश्मीर की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। कुछ लोगों ने पॉलिटिसाइज और कुछ लोगों ने इसको कंट्रोवर्शियल बना के रखा है। तो हम एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को, रेस्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर के खासकर युवाओं को, कि जो ये हमने कश्मीर फाइल्स का मसला है इसको पॉलिटिसाइज ना करें। पहली बात तो ये है कि उस मूवी में जो दिखाया गया है, मैं कहूँगा कि उसमें भी पूरा सच नहीं दिखाया गया है, बल्कि 1% जीनोसाइड दिखाया गया है जो कश्मीरी पंडितों के मुतालिक हुआ, बल्कि उससे भी ज़्यादा उनके साथ जीनोसाइड हुआ, एट्रॉसिटीज़ उन पे हुई, तो लेकिन उसका भी 1% दिखाया गया है। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर की सच्चाई आए, जिस तरह से इस मूवी ने एक
पक्ष रखा, एक सच्चाई रखी दुनिया के सामने कश्मीरी पंडित भाइयों के हवाले से, उसी तरह से और भी मूवीज़ आनी चाहिए ताकि और भी जम्मू कश्मीर में जितने भी आज तक कांड किए हैं कुछ लोगों ने अक्रॉस द बॉर्डर या इनसाइड द स्टेट, जितने लोगों ने भी जो कुछ भी किया वो सच्चाइयाँ सारी दुनिया के सामने आए। तो इसी मुद्दा मकसद के तहत, इसी मकसद के तहत हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है ताकि हम एक मैसेज दें दुनिया को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को कि जम्मू कश्मीर से बाहर भी एक दुनिया है। आप प्रोपेगेंडा में ना फंसे, आप कंट्रोवर्सीज में ना फंसे, आप रिलीजियसली एक्सप्लॉइट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हाल ही में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किए गए हंगामे से गुस्साई आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई सड़कों पर उतर आई है। जम्मू में आज आम आदमी पार्टी ने ईद प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली जीत से बौखला गई है और यही वजह है कि अब वो अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रही है। ये बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल साहब को मरवाना चाहती है, जो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो फ्यूचर है हमारे देश का, वो हर एक बच्चे का फ्यूचर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है ये आम जनता। अगर दोबारा कोई ऐसी गलती किसी से होती है तो बीजेपी ये बात सुन ले कि हमारा नौजवान हर एक अरविंद केजरीवाल साहब के साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। दोबारा ऐसे किया तो हम रोडों पे उतर जाएंगे, उन सबकी जो जिम्मेवारी होगी वो सेंट्रल सरकार की होगी। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले नए एमबीबीएस स्टूडेंट्स का उनके सीनियर सहयोगियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कॉलेज परिसर में आयोजित किए गए एक भव्य कार्यक्रम के दौरान नए स्टूडेंट्स का स्वागत करने के साथ साथ उनके सहयोगियों ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दी। खास बात यह रही कि कॉलेज प्रशासन भी इन खुशियों में शामिल हुआ और इस मौके पर देश की संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम की आरक्षण भी प्रमुख केंद्र रहा। नया बैच जो आया है फर्स्ट ईयर का, उसके आने के वेलकम में हम ये फ्रेशर्स नाइट मना रहे हैं। बैच तो हमारा तीसरा है लेकिन फर्स्ट टाइम मना रहे हैं क्योंकि पहले दो बैचेस जो हैं फ्रेशर्स नाइट नहीं मना सके कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो आज आप जैसे देख रहे हैं बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, डीसी साहब भी आए हैं, बहुत बड़ी गैदरिंग है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो लगे हर साल, मैं चाहता हूँ कि ये हर साल हो, हर साल एक ये परंपरा होती है कि जैसे ही बच्चे आते हैं नए साल के, एक इंटरैक्टिव सेशन होता है बच्चों का, एक दूसरे से मिलते हैं, फ्री होते हैं, टीचर्स के साथ मिक्स होते हैं। ये इसका मेन एम यही है कि आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए। आप देख लीजिए हूटिंग कितनी हो रही है, कितना अच्छा बच्चे खुश हो रहे हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे हैं, पूरी स्टेट के बच्चे हैं हमारे पास, लद्दाख से, कश्मीर से मैक्सिमम बच्चे आए हैं, डोडा, किश्तवाड़, अपने कठुआ, सांबा, राजौरी के भी बच्चे हैं हमारे पास। तो ये सब इसीलिए ये नाइट मनाई जा रही है। उधमपुर जिले के एसटीसी यानी सहायक प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के 626 रंगरूटों ने परेड पास की और देश सेवा की शपथ ली। वहीं पर 44 हफ्तों से कड़ी ट्रेनिंग में उन्हें हर चुनौती से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया और पासिंग आउट परेड के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह मुख्य तौर पर शामिल हुए और उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बीमार लोग भी अब इस योजना के माध्यम से अपना इलाज करवा पा रहे हैं। इस योजना से पहले गरीब लोग महंगे इलाज के कारण अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते थे और अपनी जान से हाथ धो बैठते थे, लेकिन अब इस योजना के तहत ऐसे लोग अपना इलाज करवा पा रहे हैं। वहीं जम्मू के जीएमसी अस्पताल की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुधन शर्मा ने कहा है कि अब इस योजना के तहत मरीजों और अधिक स्वास्थ्य सुविधा मिलना जा रही है। बहुत फायदा उसका,
यहाँ कुछ मिल रहा है? सारा मिल रहा है, टीके ले वैक्सीन मिल रहे, दवाई मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है। तो महंगे इंजेक्शन सबसे महंगे वैक्सीन मिल रहे, फ्री में मिल रहे। कितने? 300-400 वाला फ्री मिल रहा है। हाँ उसका है। तो कितना टाइम लगता है? ये आधे घंटे बाद मिल जाता, घंटे 2 घंटे बाद मिल जाता। हाँ बिल्कुल मिल रही है सर से। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? कि हमें बहुत अच्छी सहूलत मिलती है क्योंकि गरीबों के लिए ये बड़ी अच्छी है। गरीबों के लिए ठीक? हाँ। तो रिवीजन भी हो रही है पैकेजेस में। अगर कोई डेफिसिट्स हो तो पहले जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं जैसे ग्रांट इन एड हम उनको देते हैं, वो भी हमने और एक्टिवेट किया सिस्टम। सारे डीसी से भी मीटिंग हो चुकी है हमारे डिवकॉम साहब की, और डीसी जो हैं वो एलिजिबल जो है लोग जो थोड़े जिनको पैसे की ज़रूरत है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, वो भी सारा हम एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि किसी न किसी एंड से मरीज की मदद हो पाए। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।